हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए, यानी दही दही दूध से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तेल यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है यानी 23, 19, 25, 21, 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि आपको दही यानी दही संबंधित है दूध ले, ठीक उसी प्रकार से तेल यानी संबंधित किससे जाए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दही दिया है, यहाँ पर हम दही लिख लेंगे। ठीक यहाँ से फिर आपको दूध दिया है, यहाँ पर दूध हो गया। फिर उसके बाद में समानुपात यानी तेल हो गया। ठीक तेल हो गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए दही जो है ना, दही वो किससे बनता है, दही किससे बनता है, या इसको मान लीजिए कि दूध से क्या बनता है, दही बनता है। दूध से क्या बनता है, दही बनता है, यानी दूध ले क्या बनता है, यहाँ पर दही बनता है। तो यहाँ पर क्या क्या बनता है, बनता लिख देते हैं। ठीक, ये बनता है, जबकि बनता है यहाँ पर दूध है ना, दूध दूध से क्या बनता है, दही बनता है। ठीक उसी प्रकार से यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी चार ऑप्शन में से रखेंगे कि तेल बनेगा। ठीक, तो देखिए कागज है, कागज ले आपको तेल बनेगा, नहीं बनेगा। नारियल, नारियल से क्या होगा, तेल बनेगा आपको, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। ज्वाला से बनेगा, नहीं बनेगा। यानी लैंप से बनेगा, नहीं बनेगा। यानी इसका मतलब है ना कि नारियल, यहाँ पर क्या रखेंगे, नारियल रखेंगे। ठीक, क्या हो गया, नारियल। नारियल से क्या बनता है, नारियल से आपको तेल बनता है। नारियल से क्या बनता है, यहाँ पर आपको तेल बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा। यहाँ पर एक श्रेणी चल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ श्रेणी पर आपको 23 दिया है, 19 दिया है, 25 दिया है, 27 यानी 21 दिया है, 27 दिया है। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या आपको भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे कि आपको ये श्रृंखला जो है ना, वो किस तरह से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, 23 दिया है, यहाँ पर 23 दिया है, फिर उसके बाद में 19 दिया है, फिर उसके बाद में 25 दिया है, फिर उसके बाद में कितना दिया है, 21 दिया है, फिर उसके बाद में कितना दिया है, 27 दिया है। और यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर पूछा है कि कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ इसको ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, 23 लेके आ रहा है, 21 यानी 19 हो रहा है, 19 लेके आ रहा है, 25 हो रहा है, 25 लेके आ रहा है, 21 और 27। देखिए इसको देखने के बाद में क्या दिख रहा है कि आपको इस तरह से नहीं होगा। ये आपको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19। 19 में से जब आपको 23 हो गया, ठीक, 23 में से जब 19 घटाएंगे और 25 में से क्या करेंगे, 19 में से 25 घटाएंगे, यानी पहले बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, ये कर रहा है। इसको क्या करेंगे, इसको एक बार इधर से देखते हैं। देखिए 23 लेके आ रहा है, 23 ले आपको 25 हो रहा है, 23 लेके आ रहा है, 25 हो रहा है, इस तरह से बनाएंगे आपको। ठीक, देखिए जब 23 ले 25 हो रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, 23 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से देखिए 25 लेके आ रहा है, 27 हो रहा है, तो 25 में क्या किया है, 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक, इसको इतना ही तक छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से क्या दिखा है, यहाँ से 19 है। ठीक, 19 लेके आ रहा है, 21 हो रहा है, 19 लेके आ रहा है, 21 हो रहा है, तो 19 के बाद में क्या आता है, 20 से 21, यानी इसमें भी आपको प्लस 2 कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से आपको यहाँ पर रखेंगे। ठीक, देखिए 21 में क्या करेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर संख्या आ जाएगी। तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है, जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 23 होता है। कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 23 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लुप्त संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ दिया है, देखिए लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिया है। ठीक, इसके जगह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको देखेंगे कि आपको जो पहला दिया है ना, यहाँ पर जो पहला आपको दिया है ई वाला, इसको किस तरह से लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 24 दिया है और 120 दिया है। किस प्रकार दिया है,
तो देखिए अब अगर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे, ठीक, 2 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेते हैं, तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 6 हो गया, तो 6 में क्या करते हैं, 6 में आपको फिर से क्या करते हैं, 4 से गुना कर लेते हैं। देखिए 6 से 4 से गुना करते हैं तो इधर से आया। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बराबर रख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ से 24 लेके हो गया, यानी 120 हो जाएगा। तो 24 में क्या करते हैं, 24 में आपको 5 ले गुना कर लेते हैं। जब 24 में 5 ले गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो गया, 120। यानी इसको क्या कर रहा है, देखिए 2 में 3 से गुना कर रहा है तो 6 आ गया। 6 में क्या करेंगे, 3 से यानी 4 से गुना किया है तो 6 चौके 24 आ गया, और 24 में 5 ले गुना किया है तो 120 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इसको भी रखेंगे। तो देखिए इसको रखेंगे उस प्रकार, देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर हम क्या रखेंगे कि 9 आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। जब 3 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, यहाँ पर 9 होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पर फिर कितना आएगा, उसका 36 आ गया। तो 9 में क्या करेंगे, 9 में आपको 6 से गुना कर लेंगे। जब 9 में 9 चौके 36, तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे ना, 4 से जब गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। अब क्या करेंगे कि 36 में फिर आपको कितना से गुना करेंगे कि 180 आ जाएगा। देखिए 36 हो गया, और 36 में क्या करेंगे, 5 ले गुना कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपको 3 से किया है और आपको 4 से किया है और 5 ले किया है। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। 9 में क्या किया है, देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 6 में यानी 9 से क्या करेंगे, 9 में आपको 4 से गुना किया है, 3 से गुना किया है और 5 ले गुना करेंगे। 36 में 5 ले गुना करेंगे, कितना आ गया, 180 आ जाएगा। कितना आ गया, 180 आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 3 रखेंगे। ठीक, ये 3 और 3 से गुना किया है तभी आपको 9 आया है। क्या है, 9 आया है। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो गया था, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या है। यहाँ आपको चित्र दे रहे। ठीक, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं आपको यही ज्ञात करना है, कि बताना है कि कितने त्रिभुज हैं इस चित्र में। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, अगर इस बड़ा वाला को देखिए, बड़ा वाला को रखेंगे, लेकिन अभी बड़ा वाला छोड़ दीजिए। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। 3 हो गया और एक बड़ा वाला हो गया। कितना हो गया, 3 एक बड़ा वाला हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर पहले प्लस कर लेंगे, 4 हो गया। फिर उसके बाद में प्लस करेंगे। अब यहाँ से देखिए, और यहाँ से आपको इधर देखिए इस वाला हो गया, फिर इसको यहाँ से रखेंगे। यहाँ पर भी आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 हो गया, एक ई हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। यानी इसमें भी आपको 4 दिख रहा है। आपको फिर 4 कर लेंगे। अब फिर आप आगे देखिए, अब इसमें दिया है, अब आगे में दिया है। देखिए यहाँ से भी आपको 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, और 3 एक ई वाला हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए 4 आपको इधर से भी दिख रहा है। कितना से, 4 हो गया। अब फिर उसके बाद में 4 हो गया। अब फिर उसके बाद में क्या दिया, देखिए एक ई बीच वाली संख्या दिया है। क्या दिया है, यहाँ पर 1 दिया है। ठीक, तो देखिए 4 और प्लस में भी 4 कर लेते हैं। ठीक, कितना हो गया, 1 4 2 4 और एक 3 4, 3 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा आपको, 4 4 दूनी 8 से 3 12, 12 एक ई वाला जोड़ लेंगे, प्लस हो गया। तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 13 हो जाएगा। कितना हो गया, 13 हो गया। इसमें पूछा है कि त्रिभुज की संख्या कितना है, तो 13 है। कितना है, 13 है। तो 13 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि CLOUD को FORXG लिखा जाता है, ठीक, तो RAINY को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ से देख लेंगे कि आपको किस तरह से ये लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको लिखा है ना कि RAIN को ये कैसे लिखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि CLOUD को आपको FORXG किस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पर आपको C दिया है। देखिए कितना दिया है, C दिया है।
फिर एल दिया है, फिर ओ दिया है, फिर यू दिया है, फिर डी दिया है। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको लिख रहा है, देखिए एफ लिख रहा है, ओ लिख रहा है, आर लिख रहा है, फिर उसके बाद में एक्स लिख रहा है, फिर उसके बाद में जी दिया है। तो देखिए सी से क्या लिख रहा है, सी से आपको क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है। तो सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, तो आपको सी को छोड़ देंगे तो डी ई एफ, यानी इसमें क्या किया है, इसमें आपको +3 किया है। अगर उसी तरीके से देखेंगे एल से क्या लिख रहा है, देखिए एल से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है। तो एल के बाद में क्या आता है, एल ओ, यानी एल एम एन ओ, यानी इसमें भी आपको +3 कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 कर रहा है। यानी इसमें भी आपको देखेंगे, इसमें क्या कर रहा है कि ओ से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, इसमें भी प्लस आपको 3 कर रहा है। और आपको यू से क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है, इसमें भी आपको +3 कर रहा है। और हो गया। देखिए अब उसी तरीके से डी से भी आपको क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, तो इसमें भी आपको +3 कर रहा है। यानी आपको सब में 3, यानी 3 से प्लस कर रहा है। यानी सी एल डी ओ, यानी यू डी को आपको एफ ओ आर एक्स जी लिखा है, 3 प्लस करके कितना कर रहा है, इसमें +3 कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको दिया है आर ए, यहाँ पर लिख लेंगे आर हो गया, ए हो गया, फिर आई हो गया, फिर एन हो गया, फिर उसके बाद में वाई हो जाएगा। इसमें भी हम आपको 3 प्लस कर लेते हैं। देखिए जब 3 सब में प्लस करेंगे, यहाँ पर +3 कर लेते हैं। जब आर में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर के बाद में छोड़ देंगे तो एस टी यू, कितना आएगा, यहाँ पर यू आ जाएगा। ठीक, अब उसी तरीके से देखिए फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर ए में जब हम 3 जोड़ देंगे, यहाँ पर +3 जोड़ा है। ठीक, फिर प्लस आपको 3 जोड़ा है। जब 3 तो जोड़ लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। ए में जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए आई में क्या करेंगे, 3 जोड़ देते हैं। आई कितना दिया है, देखिए आई के बाद में आई छोड़ देंगे, जे के एल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि आपको प्लस इसमें 3 जोड़ा है। और एन में क्या करेंगे, 3 जोड़ देते हैं, तो प्लस आपको एन में 3 जोड़ देंगे। जब एन में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्यू आ जाएगा। और वाई में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी +3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ गया, यू डी एल की, यानी क्यू बी। यानी देखेंगे कि यू डी एल क्यू बी किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से बेलेम को ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यानी बेलेम पूछा है, क्या पूछा है, बेमेल पूछा है। ठीक, बेमेल पूछा है, यानी इसका मतलब है कि आपको 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है। यानी 3 एक समान है, एक आपको भिन्न या विषम है। ठीक, तो देखिए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको एक अलग दिखेगा, यानी अलग बताना है, यानी तीनों एक समान है, आपको विषम है, यानी भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर ए में क्या दिया है, रायन दिया है, दूसरा में क्या दिया है, नील दिया है, तीसरा में क्या दिया है, अमेजन दिया है, और चौथा में क्या दिया है, पालक दिया है। देखिए आपको इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, देखिए ए ऑप्शन क्या दिख रहा है, देखिए ए आपको और बी आपको, और यहाँ पर आपको सी। देखिए ये भी आपका क्या है, नदी का नाम है, क्या है, राइन नदी है, क्या है, नदियों की नाम है। ठीक, जबकि नील भी आपको नदियों का नाम है, और अमेजन भी आपको नदियों के नाम है। ये क्या हो गया, यानी नदी की नाम, यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं, नदी की नाम है, क्या है, राइन, यानी नील और अमेजन क्या है, ये तीनों एक नदी की नाम है, क्या है, नदी की नाम है। जबकि ये पालक, यानी डी क्या है, पालक ये आपको क्या है, यानी यहाँ पर आपको पालक दिखा है। ठीक, पालक क्या है, एक सब्जी का नाम है, क्या है, ये सब्जी है, यहाँ पर आपको सब्जी है, क्या है, सब्जी है। तो तीनों से अलग कौन दिख रहा है, क्योंकि 3 आपको ए बी सी क्या है, ए नदी का नाम है, और डी आपको पालक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन करें कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति शामिल है। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है ना, यहाँ पर आपको पूछा है, देखिए ये प्रश्न आकृति है। ठीक, इस आकृति को, इस विकल्प आकृति में कौन सी आकृति में क्या है, यहाँ पर शामिल हुआ है, यानी मिलता है। ठीक, तो देखिए इसको क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ना कि इस आकृति को किस प्रकार दिया है। देखिए यहाँ जो इस आकृति है ना, ये आकृति, ये 4 ऑप्शन में से किस आकृति में मिल रहा है, देखिए यहाँ पर, यानी ठीक इसको यहाँ से इधर बनाया। ठीक, यहाँ से इधर हो गया, और यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर, इस तरह का आकृति किस में दिख रहा है, ये आपको बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपको ए में नहीं बन रहा है।
बी में बन रहा है, देखिए बी में बन रहा है, लेकिन इसको पलट दिया, क्या क्या है, पलट दिया है, यानी बी में बन रहा है, ठीक, बी में बन रहा है, सी में बन रहा है, नहीं बन रहा है, डी में बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी इस तरह का जो आकृति है ना, ऑप्शन बी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि वर्ष 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार है तो वर्ष 1999 में 18 फरवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है, ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देना कि 1997 18 फरवरी को क्या है, मंगलवार है, यानी 18 फरवरी को 1997 में मंगलवार पड़ता है। तो उसी तो बोल रहा है ना कि तो वर्ष 1999 में यानी 18 फरवरी को 1999 में कौन सा दिन होगा। देखिए 18 फरवरी और 18 फरवरी सेम है, लेकिन आपको साल क्या है, यानी 1997 से 1999 हो रहा है, तो इसमें कौन साल बढ़ रहा है, 2 साल बढ़ रहा है। तो 2 साल में, एक साल में कितने दिन होता है, 365 दिन। कितना होता है, 365 दिन। देखिए यहाँ पर रख लेते हैं 365 दिन, यहाँ पर आपको 365 हो गया, ठीक, और प्लस करेंगे 365, क्योंकि 2 वर्ष यानी 2 इसमें बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1997 से 1999 हो रहा है, यानी 2 वर्ष, यानी 97 को नहीं लेंगे, 1997 को नहीं लेना है, ठीक। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 730 हो गया, कितना हो गया, 730 दिन। यहाँ पर दिन रख लेंगे, ठीक, कितना हो गया, 730 दिन। 2 साल में 730 दिन हो गया, लेकिन 730 में क्या करेंगे, यानी 730 में आपको 7 ले भाग कर लेंगे। जब 730 में 7 से भाग करेंगे तो क्योंकि देखिए यहाँ पर फरवरी और फरवरी सेम है, आपको साल को अंतर दिया है, ठीक। तो यहाँ पर पूछा है ना कि 1999 में 18 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर हो गया 7 से भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो गया और 7 चौक 28 हो गया, कितना हो गया, 7 चौक 28। तो कितना बचा, 2 बचा, यानी शेष कितना बचा, शेष आपको 2 बचा, शेष कितना बचा, 2 बचा, लेकिन शेष कितना बचा, 2 बचा, लेकिन 18 फरवरी को कौन सा है, मंगलवार, कितना है, मंगलवार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मंगलवार हो गया, ठीक। मंगलवार में क्या करेंगे, +2 कर लेंगे, क्योंकि शेष बचा है ना, तो शेष 2 कर लेंगे। जब शेष 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मंगलवार के बाद में क्या आता है, बुधवार, बृहस्पतिवार, क्या आता है, बृहस्पतिवार। इसको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, यहाँ पर बृहस्पतिवार, देखिए यानी बृहस्पतिवार हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बृहस्पतिवार लिख लेंगे, ठीक, बृहस्पतिवार, यानी क्या होगा कि मंगलवार यानी 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार होगा। कौन सा होगा, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में छूटी हुई संख्या ज्ञात करें, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या छूटा हुआ है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया, यहाँ पर छूटा हुआ है, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए इसको देखेंगे ना कि आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको लिखा है 3, फिर आपको देखिए 1 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, इसको तीनों को क्या किया है कि 10 लिखा है, तीनों को क्या किया है, 10 लिखा है, ठीक। तो देखिए इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया, फिर +3 हो गया, फिर +4 हो गया, तो कितना हो जाएगा, यानी 4 4 8 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 10 लिखा है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। जब गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 12, 12 हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, लेकिन यहाँ पर 10 लिखा है, 12, यानी गुना करने पर भी नहीं हो रहा है, प्लस करने पर भी नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो भी नहीं होगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे या थोड़ा सा इसमें सोचेंगे। देखिए इसको सोचेंगे किस तरह से, यहाँ पर क्या करते हैं, 1 में 4 से गुना कर लेते हैं। देखिए 1 हो गया, 1 में 4 से गुना कर लेते हैं, 1 में 4 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, और फिर प्लस क्या करेंगे, 3 में क्या करेंगे, 3 में 2 से गुना कर लेते हैं, 3 हो गया, ठीक। 3 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं। अब देखिए अब इसको कितना गया, 4 एकम 4 हो गया, और 4 3 3 दूना का 6 हो गया। देखिए तो 6 हो गया, यानी 10 आ गया। 1 में यानी 4 में 1 से गुना किया है, और 3 में क्या किया है कि अपने से रखकर यानी 2 से गुना किया है, क्या किया है, 2 से गुना किया है, ठीक। उसी प्रकार से इसमें रखेंगे। यहाँ पर क्या दिए, देखिए यहाँ पर आपको 3 दिया है, यहाँ पर 3 रख लेंगे। 3 में क्या करते हैं, 6 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि इससे देखिए गुना करना है, और यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, फिर +4 दिया है, ठीक। कोष्ट में क्या दिया है, 4, और 4 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 2 से गुना करेंगे। अब देखिए यानी 36 18 हो गया, कितना गया, 18 हो गया, 18 प्लस कितना, 4 दूनी के 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद में 26 आ गया। कितना आ गया, 26 आ गया। देखिए यहाँ पर 26 लिखा है, 26 लिखा है, यानी इसी तरीका से, यानी इसी लॉजिक से, यानी इस फार्मूला से आपको बन रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 रखेंगे। कितना है, 4। 4 में 7 से गुना कर लेते हैं। 4 में 7 से गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे। यहाँ पर 5 दिया है, 5 में क्या करेंगे, यहाँ पर 5 दिया है। ठीक, देखिए 5 है, 5 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 7 चौक 28 हो गया, यहाँ पर 28 हो गया, फिर प्लस कितना करेंगे, 5 दूनी का 10 हो गया। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 38 आएगा। कितना आएगा, जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 38 आ गया। तो 38 यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखलाओं में, यानी देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है। ठीक, इस श्रृंखलाओं में क्रमिक संख्या के कितने जोड़े में प्रत्येक में 2 का अंतर है। यानी इसका पढ़ने का मतलब है, देखिए प्रश्न पहले समझिए इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है ना कि जो ये संख्या लिखा है ना, ये श्रृंखला में ऐसी कितनी जोड़े हैं जो 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, यानी अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। तो देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, अंतर आपको 2 का बोला है, क्या बोला है, 2 का। यानी इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं ना जिसका अंतर कितना है, यहाँ पर 2 का होना चाहिए। कितना है, 2 है। तो देखिए इसमें देखेंगे 4 और 2 6, 4 2 6, इसमें कितने का अंतर है, यानी 2 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक, अब देखिए 1 में 2 का नहीं होगा, 2 में 8 का नहीं होगा, आपको 8 में 7 के 1 का अंतर है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 2 6, यानी 4 2, 2 में कितना का अंतर है, देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है। क्योंकि देखिए 4 2 का अंतर है ना, 4 से 2 और 2 से 2। और देखिए और यहाँ पर किसी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 1 से 5 नहीं होगा, 3 से 8 नहीं होगा, यानी 6 2 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6 2 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 में और 2, यानी 8 में 6 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब फिर इसमें देखिए, इसमें देख रहा है 1 में 7 में, 7 में 1 में नहीं होगा, फिर 4 में 3 में नहीं होगा, फिर उसके बाद में 2 में 1 में नहीं होगा। यहाँ पर फिर में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए 3 और 1, देखिए यहाँ पर 3 और 2 में, 3 2 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। क्योंकि इसमें 3 और 2 दिया है ना, नहीं 3 और 2 में नहीं होगा, 1 में होगा ना, इसमें 1 का माइनस होगा। देखिए 1 में 3 का अंतर है, क्योंकि 1 हो गया और 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, तो इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यानी इसमें भी आपको 2 का अंतर है। और इसमें देखिए 6 2 8, इसमें भी आपको 2 का अंतर है। कितने का, 2 का अंतर। इसमें क्या पूछा है कि 2 का अंतर होना चाहिए, कितने थे ऐसे प्रत्येक जोड़े हैं। तो इसमें देखिए 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, यानी 3 जोड़ा हो गया, 4 जोड़ा हो गया, 5 जोड़ा हो गया। और किसी में दिख रहा है, और देखिए और इसको हम देखते हैं, इसमें 5 रह गया, लेकिन देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है 5 और 3 कितना है। इसमें देखिए 5 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी ऐसे कितने जोड़े हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए। यानी ऐसे 6 जोड़े हैं जो कि 2 का अंतर है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र में से कौन सी बिल्ली, चूहा और जंतु के संबंधों को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ठीक, 4 वेन आरेख में से कौन से संबंधित हैं, जो कि बिल्ली है, चूहा है और जंतु के संबंध से आपको कौन सी डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या दिया, बिल्ली दिया है। ठीक, उसके बाद में चूहा दिया है, फिर उसके बाद में जंतु दिया है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन आपको देखिए ये बड़ा वाला, इसमें क्या दिख रहा है, जंतु, क्योंकि यहाँ पर हम जंतु लिख लेंगे। ये जंतु हो गया। जो जंतु है ना, जंतु के अंदर में आपको, जंतु के अंदर में बिल्ली और चूहा आती है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर चूहा लिख लेंगे और यहाँ पर बिल्ली लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, बिल्ली। देखिए जंतु हो गया, जंतु के अंदर, यानी जंतु के अंदर ही आपको बिल्ली और चूहा आते हैं। यानी इस तरह का अभिन्न आरेख किस ऑप्शन में बन रहा है, इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि a बराबर 2, r बराबर 5, s बराबर 7, o बराबर 3, e बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से किन अक्षरों का योगफल सबसे अधिक होगा। यानी इसका मतलब कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ना, उस सबको जोड़ने के बाद में
यानी योगफल सबसे यानी ज्यादा होना चाहिए। यानी ए के मान लिखेंगे ए ऑप्शन में, बी का मान, आर के मान, एस के मान, ई के मान, सबको लिखेंगे। देखिए ये किस तरह से बन रहा है आपको हम अच्छे तरीका से यानी सरल भाषा में समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ए लिखा है ना, ए क्या लिखा है, देखिए एस लिखा है, एस के बाद में क्या लिखा है, ओ लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर आपको आर लिखा है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर एस का मान क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, तो यहाँ पर हम 7 रख लेंगे। फिर आपको ओ का मान क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, तो यहाँ पर हम 3 रख लेंगे। फिर आपको कितना दिया, ए का मान कितना लिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 लिख रहा है तो 2 रखेंगे। फिर आपको आर का मान कितना लिख रहा है, 5, तो 5 रखेंगे। इस सबको हम जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब सबको जोड़ेंगे तब 5 दूनी 7, 7 दूनी के 14, 14 आपको 14 1 15, 15 कितना हो गया, 15 2 17, यानी यहाँ पर आपको 17 आ गया। सबको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन बी को जोड़ेंगे। ऑप्शन बी को जोड़ते हैं। देखिए ऑप्शन बी में क्या लिखा है, ओ लिखा है, ए लिखा है, आर लिखा है, और आपको यहाँ पर देख लेते हैं फिर एक बार, ये आपको कितना दे, आर के बाद में क्या लिखा है, एस लिखा है। देखिए इसको क्या लिख रहा है, इसको किस प्रकार से लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ओ को क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, तो 3 रखेंगे। फिर आपको ए का मान कितना दे लिखा है, 2, आर का मान कितना लिखा है, 5, और आपको आर एस का मान लिखा है 7। सबको हम जोड़ लेते हैं। देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 17 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पर जोड़ने के बाद में 17 आ गया। कितना आ गया, 17 आ गया। यानी ए और बी में कितना आ गया, 17 आ गया। अब आपको सी देखिए, सी में क्या लिख रहा है, सी में आपको कितना दिया है, ई दिया है, ई के बाद में ए दिया है, आर दिया है, और एस दिया है। तो ई कितना लिख रहा है, यहाँ पर देखिए ई का मान कितना लिखा है, ई का मान 4 लिखा है, फिर उसके बाद में 2 लिखा है, फिर उसके बाद में 7 लिखा है। कितना लिखा है, आपको यहाँ पर 5 लिखा है। ठीक, आर का मान, एस का मान कितना लिखा है, 7 लिखा है। सबको जोड़ते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ जाएगा। लेकिन फिर उसी तरीके से डी को जोड़ेंगे। डी में कितना दिया है, आर दिया है, ई दिया है, ए दिया है, आर दिया है। आर का मान क्या लिख रहा है आपको, यहाँ पर 5 लिखा है। ई का मान क्या लिखा है, 4 लिखा है। ए का मान क्या लिखा है, 2। आर का मान क्या लिखा है, 5 लिखा है। इस सबको जोड़ते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। इसमें पूछा क्या है, तो निम्नलिखित में से अक्षरों का योगफल सबसे अधिक होगा। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा योगफल सबसे अधिक है अक्षर का। देखिए यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 है, यानी यहाँ पर 16 है। यानी ऑप्शन जो सी है ना, इसमें 18 है। जोड़ने के बाद में कितना रहा है, 18 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।